नमस्कार दोस्तों। आज हम माँ धारी देवी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, माँ धारी देवी उत्तराखंड में स्थित एक ऐसी मूर्ति का स्वरूप है जो चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, माँ धारी देवी जब उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू होती है, जब उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू होती है, तो बिना माँ धारी देवी की परमिशन के बिना वहाँ से कोई नहीं चार धाम का यात्रा कर सकते। तो आज हम इन्हीं के एक अद्भुत कथा जो सच्ची घटना पर आधारित है हम आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, माधारी देवी उत्तराखंड में स्थित है। माधारी देवी की तीन स्वरूप है जो सुबह में, दोपहर में और शाम को समय के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। जब सुबह होती है तो माधारी देवी का जो स्वरूप होता है वो एक कन्या यानी कि बाल रूप कन्या के रूप में होती है। जब सुबह होती है तो माधारी देवी का एक बाल रूप कन्या के रूप में होती है। जैसे जैसे समय बीतता है और दोपहर का समय जब आता है तो माधारी का स्वरूप एक युवती के रूप में होता है, यानी कि एक औरत जो माधारी देवी मतलब युवती के रूप में आ जाता है। जैसे जैसे फिर दोपहर से समय बीतता जाता है, जब समय आता है शाम को, तो शाम का जो माधारी देवी का स्वरूप होता है वो अपने आप एक बूढ़ी के रूप में बदल जाता है। यानी कि सुबह को अगर जो हम देखेंगे माधारी देवी की, तो वो एक बाल स्वरूप यानी कि युवती महिला के रूप में, बाल के रूप में आता है। जैसे ही दोपहर होता है तो एक माधारी देवी का जो स्वरूप होता है एक युवती के रूप में आता है, और जैसे ही शाम होता है एक बूढ़ी का रूप वह मूर्ति धारण कर लेती है। तो यह एक सच्ची घटना है, यह माता शक्ति का एक स्वरूप है। तो अगर जो आप चार धाम यात्रा जाते हैं तो जब तक माँ धारी देवी आपको परमिशन नहीं देती तब तक आप चार धाम की यात्रा नहीं कर सकते। इससे स्वरूप हम एक आपको सच्ची और घटना बताने वाले हैं। 2013 में एक भयानक उत्तराखंड में एक बाढ़ आया था। आपको पता होगा कि 2013 में इतना भयानक बाढ़ आया था। बाढ़ आने का कारण क्या हुआ था कि माँ धारी देवी की जो प्रतिमा वहाँ पे मूर्ति थी, वहाँ से किसी कारणवश क्या किया गया था, हटा दिया गया था। जैसी हटा वैसे ही 2013 में काफ़ी भयानक बाढ़ आया था। उस बाढ़ में कई लोगों को क्या हो गया, अवकाश मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए माँ धारी देवी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप उत्तराखंड जाते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको कहाँ जाना है, माँ धारी देवी को दर्शन करना है। जब तक आप वहाँ से आपको परमिशन नहीं मिलता आप चार धाम का यात्रा नहीं करिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगर जो आप उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जरूर माँ धारी देवी की दर्शन करिएगा। और कहा जाता है कि उस बाढ़ में इतना भयानक बाढ़ आया था, लेकिन चार माँ धारी देवी की जो पिलर होती है, बीच नीच में क्या होती है, गंगा माता गुजरती है, मतलब पानी वहाँ से गुजरती है भयानक रूप में। लेकिन जहाँ पे माँ धारी देवी की बास थी वहाँ पर खरोच भी नहीं आया था जब तक वहाँ पे माँ धारी देवी थी। जैसे ही उनकी प्रतिमा हटाई गई थी तो माँ धारी देवी का जो अवस्था होता है वह बदल गया था। यानी कि माँ धारी देवी चाहती थी कि वहाँ पे हम मतलब वहाँ से नहीं हटाया जाए, लेकिन कोई कारणवश हटाया गया था तो भयानक बाढ़ आया था। इसलिए अगर जो आप चार धाम की यात्रा में जाते हैं तो आप माँ धारी देवी की दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर जो आप कोई कारणवश उत्तराखंड में अगर जो आप जाते हैं घूमने के लिए, कुछ करने के लिए, तो पर भी आप माँ धारी देवी की दर्शन कीजिएगा। आपका कष्ट दूर होगा, आपको उत्तराखंड में कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम जानते हैं कि उत्तराखंड क्या है, देवों का स्थान है। हम जानते हैं कि उत्तराखंड क्या है, देवों का स्थान है। फिर भी वहाँ पे जब कोई चार धाम यात्रा जाता है तो वहाँ पे माँ धारी देवी की आज्ञा लेनी पड़ती है कि हम चार धाम यात्रा करें या नहीं करें। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती है वहाँ पे आप नहीं जाइएगा। विशेष रूप में हम क्या करेंगे, और ऐसे जो सच्ची घटना पर आधारित जो होगी हम आपको हमेशा इस
बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, जिससे आप अवगत होगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो? जय हिंद, जय भारत, जय।